हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर फाइन। माय नेम इज अंकेश गुप्ता एंड आई एम फ्रॉम मोशन एजुकेशन। हम लोग डिस्कस कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट इससे पहले। आज हम बात करेंगे इससे पहले नहीं, आज ही का जो लेक्चर है हमारा बेसिकली दैट इज बेस्ड ऑन अ ट्रिग्नोमेट्री। ये भी एनटीएससी स्टेज 2 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, बट ट्रिग्नोमेट्री का जो कंसेप्ट होता है वो हम ज्योमेट्री के अंदर बहुत वाइडली यूज़ करते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन जो है हाइट एंड डिस्टेंस, जो हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री या फिर उससे जो है हाइट एंड डिस्टेंस भी कहते हैं, वो वाले पार्ट के अंदर भी जो है ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। तो उसमें एक चीज़ और होती है, आपको ध्यान होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का कॉन्सेप्ट हम लोग जो है हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर यूज करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आइडेंटिटीज, स्टैंडर्ड एंगल्स की वैल्यूज और ट्रिग्नोमेट्री जो है हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो वाले फॉर्मूले हैं वो सभी जो है हम ट्रिग्नोमेट्री में यूज करने वाले हैं। आप सभी लोगों ने स्टेज फर्स्ट क्लियर किया हुआ है, आप सभी को उसके बारे में एक आइडिया है। तो हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि क्वेश्चंस किस तरीके के जो एग्जामिनेशन में हमें मिलते हैं, उससे एक आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह का जो है ट्रिग्नोमेट्री हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए अपना। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ cos x डिग्री माइनस sin x डिग्री where x is greater than equal to 0 and less than 45 degree. The value is 0, positive, negative and sometimes positive. Clear? तो देखें इसे। देखो हमें क्या दिया हुआ है, cos x minus sin x और x की वैल्यू 45 से कम होनी चाहिए। बिकॉज आपको एक चीज पता है, sin 45 और cos 45 1/√2 होते हैं तो वैल्यू 0 हो जाएगी इनका डिफरेंस। एंगल्स के बारे में थोड़ा आइडिया दूं, कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स ले रहे हैं 0 डिग्री पे, cos और sin। ठीक है, ऊपर बना देता हूं मैं इसको तो आप क्लियरली जज कर लेंगे। बहुत सिंपल सा है टर्म, 0 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री जो मैं बात कर रहा था। cos 0 कितना होता है 1, cos 30 और ये 1/√2। sin 0 0 होता है, sin 30 1/2 और ये 1/√2। 45 डिग्री एंगल हमें कंसीडर करना नहीं है, यहाँ पे हमें रेंज दिया हुआ है, इसका मतलब इसका वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है। दोनों ही केस में जब एंगल 0 से 30 के बीच में cos की वैल्यू इंक्रीजिंग है, 1 से स्टार्ट होती है और आगे मुंह करे, इंक्रीजिंग नहीं है मतलब डिक्रीजिंग है, बट 1 से लेकर 30 तक जो है ये वैल्यू √3/2 होती है। यहाँ पे देखें, अगर cos 0 पे डिफरेंस निकालें तो पॉजिटिव मिलेगा, cos 30 डिग्री पे डिफरेंस निकालें तो वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, और 45 पे 0 मिल रहा है मीन्स इससे पहले तक जो भी डिफरेंस होगा वो पॉजिटिव होगा। इसके बाद आगे जो है cos की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी ज्यादा और sin की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। तो 0 से 45 डिग्री के बीच में आप क्या कहेंगे, डिफरेंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एग्रीड है सभी? तो सिंपल सा टर्म है, आपको ये टेबल के बारे में आइडिया होगा तो आप बहुत जल्दी बता सकते हैं कि किस तरह की वैल्यू जो है ये डिफरेंस हमें देगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस ई स्क्वायर देन द वैल्यू ऑफ sec थीटा प्लस tan क्यूब थीटा cosec थीटा इज इक्वल टू, और ऑप्शन हमें दिए हुए हैं 1 माइनस ई स्क्वायर पावर 1/2, 2 माइनस ई स्क्वायर पावर 1/2, 2 माइनस ई स्क्वायर पावर 3/2 एंड 1 माइनस ई स्क्वायर पावर 3/2। अब देखो यहाँ पे क्या है, या तो इन टर्म्स को इस फॉर्म में मैं कन्वर्ट करूं कि ये tan स्क्वायर की फॉर्म में आ जाए और वैल्यू में यहाँ पे पुट कर दूं। ठीक, तो कुछ ऐसा ही करते हैं हम लोग। सिंपली हमें गिवन है tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस ई स्क्वायर, फाइंड वैल्यू करनी है हमें sec थीटा प्लस tan क्यूब थीटा इंटू cosec थीटा। क्लियर? यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, इस टर्म को sec थीटा से मल्टीप्लाई और sec थीटा से डिवाइड कर देता हूं, तो क्या होगा, प्लस
tan क्यूब थीटा cosec थीटा अपॉन sec थीटा। डिवाइड कर दे तो ये टर्म क्या बन जाएगा, ये तो हो गया 1 प्लस tan क्यूब थीटा। कॉसेक थीटा हमें पता है 1 अपॉन साइन थीटा होता है, और 1 अपॉन सेक थीटा को मैं कॉस थीटा लिख सकता हूं। यहां तक तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉस अपॉन साइन कॉट थीटा होगा, तो ये टर्म क्या हो गया 1 प्लस tan क्यूब थीटा इंटू कॉट थीटा। तो ये 1 बाई टैन हो जाएगा और 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं इसे हम। तो ये टर्म क्या हो गया यहां से sec थीटा इंटू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। sec थीटा आपको पता है, हम लोग इसको स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, आइडेंटिटी हमने पढ़ी हुई है। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, तो sec थीटा क्या होगा 1 प्लस, और ये टर्म क्या है, पार्ट्स ऐड कर दें, दोनों सेम वैल्यूज हैं, कितना हो जाएगा और tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें गिवन क्या है, वो वैल्यू हमें गिवन है 1 माइनस ई स्क्वायर। पुट करें यहाँ पे 1 प्लस, ये वैल्यू क्या होगी 2 माइनस ई स्क्वायर पावर 3/2। सिंपल है ये टर्म। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ हमारा, ऑप्शन 3। तो सिंपली आपको बहुत सारे मेथड्स होते हैं इसे सॉल्व करने के, तो एक मेथड है, आप किसी भी और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली चाहे तो इसको इस साइड मूव करके कुछ और फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, या इनको और किसी और मेथड से सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म के अंदर आप अरेंज कर सकते हैं। बट हाँ, ध्यान रखना इस तरह का मेथड फॉलो करना है जो आपकी कैलकुलेशन को थोड़ा ईजी रखे, टिपिकल कैलकुलेशन की तरफ मूव नहीं करेंगे। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, a vertical pole of height 10 meters stand at one corner of a rectangular field. The angle of elevation of its top from the farthest corner is 30 degree, while that from another corner is 60 degree. The area is, या area in meter square of rectangular field is. अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसका मीनिंग आपको समझा दूं मैं। So, बोला a vertical pole of height 10 meters stand at one corner of rectangular field. एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसके किसी एक कॉर्नर के ऊपर एक वर्टिकल जो पोल है वो लगा हुआ है, 10 मीटर्स का जो हाइट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप, उस टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है जो सबसे फार कॉर्नर है, तो आपको पता है सबसे फार कॉर्नर ऑल्सो उसका डायगोनली अपोजिट वैल्यू होगा, वो कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। और while that from the another corner, और बचे हुए दो कॉर्नर्स जो कि एडजेसेंट कॉर्नर्स होंगे, उनमें से किसी एक कॉर्नर के साथ ये जो है 60 डिग्री का जो है एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है। तो रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डायग्राम ड्रॉ करूं, ये क्या सिचुएशन हमें बता रहा है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है और उसके एक कॉर्नर के ऊपर ये पोल है, मींस ये सभी चीजों से 90 डिग्री एंगल बनाएगा। पोल ऐसे खड़ा हुआ है फील्ड के साथ में, तो जो भी टर्म इस प्लेन के अंदर होंगे उन सभी के साथ ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है। इसका तो मैं नेम बोल देता हूं उसको, ये ABCD हमने रेक्टेंगुलर फील्ड मान लिया है। इसके टॉप को हम लोग जो है फारेस्ट कॉर्नर से सबसे मैच करें, तो दिस कॉर्नर इज C। ये एंगल इसके साथ भी 90 डिग्री है, तो यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री। क्लियर? और सेम अगर इसका जो कॉर्नर है किसी भी एक एडजेसेंट साइड से ज्वाइन करते हैं, तो एंगल कितना है एलिवेशन 60 डिग्री का। क्लियर है?
तो हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, मीन्स लेंथ इनटू ब्रीथ निकालना है यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं बात करूं AC की, तो हम लोग ट्राइंगल जहां पे ये पोल का हाइट है इसे E बोल देते हैं। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा किसी को। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल AC ये हमें कितना दिया हुआ है, 10 मीटर दिया हुआ है हाइट। AE अपॉन AC, tan 30 डिग्री हमें पता है कितना, 1/√3। AE जो पोल का हाइट है वो 10 है, तो यहां से AC कितना निकल जाएगा, tan√3। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो AC जो है हमारा रेक्टेंगुलर फीट का डायगोनल भी है। अगर मैं इसे लेंथ अच्छा ब्रीथ B कंसिडर कर लूं, तो जो AC की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ L² + B² होगी, कोई डाउट नहीं है, ऐसा भी लिख सकता हूं इसे। अब सेकंड जो ट्रायंगल बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल वो है AD, तो हम लोग इसमें देखते हैं। यहां पे tan 60 डिग्री के लिए बात करेंगे। पोल की हाइट जो है परपेंडिकुलर की तरह बिहेव कर रहा है, तो AE अपॉन AD। सॉरी, AE tan है, ये √3 है, तो यहां से AD कितना हो जाएगा, ये लेंथ के इक्वल है क्योंकि रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो BC = AD होगा। अब यहां से मैं B और निकाल लेता हूं, तो आपको पता है ये tan√3 है। यहां से मैं अगर स्क्वायर करता हूं और L मैंने फाइंड कर लिया है, tan/√3 है, तो यहां से मुझे B मिल जाएगा। चलो B फाइंड करते हैं, तो ये क्या होगा, B² = L²। क्लियर, ये कितना होगा 300 माइनस L जो है, तो ये कितना 100/3। L सम लेता हूं 3 अगर, तो ये 900 माइनस 100 800/3। ये B² है, L² 100/3 है। चाहे तो स्क्वायर रूट निकाल लें, या पहले मैं L² × B² कर लूं और उसके बाद जो है स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो यहां से क्योंकि मुझे L × B निकालना है, तो ये 800 × 100 3 × 3 9 होगा। तो L × B क्या होगा, देखो 100 का स्क्वायर रूट 10, ये 3, 800 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 400 × 2, और 400 किसका है 20 का, 20 × √2। L × B कितना हो गया 200 √2/3। सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अदरवाइज मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 200 √2/3 ही मिलेगा, फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है, कौन सा ऑप्शन जो है हमारा मैच कर रहा है, ऑप्शन फर्स्ट 200 √2/3। क्लियर है, तो अच्छा क्वेश्चन है, मतलब सारा जो मेहनत है वो डायग्राम में है। आप डायग्राम को लॉजिकली जज कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करते हैं, तो उसके बाद तो आपके लिए जो है आपको पता है कि जो हाइट एंड डिस्टेंसेस के अंदर सीधा tan थीटा निकालना होता है, घूम फिर के कहीं से कुछ भी कर लीजिए, बस उसी कॉन्सेप्ट से जो है हमारी वैल्यू हमें मिल जाती है। क्लियर है आपको, अगला क्वेश्चन देखिए अपना।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ cos पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू m, देन m के लिए हमें जो है टर्म दिया हुआ है m लेस देन इक्वल टू 1 और सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 2, वहां पर m की वैल्यू हाफ से बड़ा या उसके इक्वल और लेस देन इक्वल टू 1 है। यहाँ पे m 3/4 के इक्वल और उससे बड़ा और 1 से छोटा है, और m 3/4 से 13/16 के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, इक्वलिटी साइन है दोनों साइड पे, लेस देन इक्वल टू। तो जो टर्म दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग निकालते हैं। यहां पे हमें दिया हुआ है cos पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू m, ठीक। तो अब इसमें देखो यहां पे साइन स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दूं, तो इसको अगर हम अरेंज करके लिखें तो किस तरह का टर्म बन गया, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू m। अगर मैं इसे कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर की फॉर्म के अंदर लिखूं तो यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए, या वो करने की जगह मैं कांस्टेंट टर्म को जो है मूव कर दूं तो क्या हो जाएगा, इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, क्लियर। तो यहां पे टर्म कितना रह जाएगा, भाई 1 को मैंने 1/4 और 3/4 2 पार्ट में जो है डिवाइड किया, और ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर बना लिया, इक्वल टू m। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। अब यहां से देखो मुझे m की वैल्यू जज करनी है। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो इसकी वैल्यू ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकती है, सबसे छोटी वैल्यू जो है 0 हो सकती है, नेगेटिव तो कभी होगा नहीं। ये वैल्यू 45 डिग्री पे 1/2 हो जाएगी, और m की वैल्यू जो है उस टाइम पर किसके इक्वल हो जाएगी, 3/4 के, क्लियर। तो m के लिए हम लोग कह सकते हैं कि m या तो 3/4 के बराबर या उससे बड़ा होगा, ये वैल्यू कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू उसमें ऐड होगी, एग्रीड। तो इस वाले टर्म से तुमने रिलेशनशिप क्या निकाला, या तो 3/4 के बराबर या फिर उससे बड़ा होगा, क्लियर। अब यहां पे देखो cos स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है 90 डिग्री पे कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है, मैक्सिमम यही वैल्यू हो सकती है। तो अगर मैं देखूं cos थीटा इक्वल्स टू 1, तो 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर मीन्स 1/4, और m की वैल्यू किसके इक्वल होगी इससे, 1/4 प्लस 3/4। तो यहां पर cos की सबसे ज्यादा वैल्यू 1 थी, हमने रख दिया, तो मैक्सिमम जो वैल्यू है वो 1 तक जा सकता है, 1 से ग्रेटर नहीं होगा। तो m की वैल्यू के लिए हम लोग यहां से क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं कि m 1 या 1 से छोटा होगा। तो m की वैल्यू 3/4 से तो बड़ी या उसके बराबर और 1 या 1 से छोटी होगी, ये हमने रेंज यहाँ पे फाइंड कर लिया। तो इन दोनों को आप मर्ज करके एक साथ लिख लीजिए, आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो देखो साफ नजर आ रहा है कि 3/4 से तो बड़ा या इक्वल और 1 से छोटा, तो डायरेक्टली हम लोग लगा सकते हैं कि ऑप्शन 3 जो है वो हमारा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है ये टर्म। अगला क्वेश्चन देखें अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपना। इसमें क्या दिया हुआ है, अ पर्सन वॉक्स टुवर्ड्स अ टावर इनिशियली व्हेन ही स्टार्ट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप of the tower is 30 degree. On traveling 20 meters towards the tower, the angle changes to 60 degree. How much more has he to travel to reach the tower? Options है 10√3 meters, 10 meters, 20 meters and 10/√3 meters. अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जो सिचुएशन दी है उसे हम लोग डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, बस उसके बाद हमारे लिए क्वेश्चन जो है बहुत इजी हो जाएगा। उसने क्या दिया है, अ पर्सन वॉक्स टुवर्ड्स अ टावर इनिशियली स्टार्ट्स एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। देखो एक बिल्डिंग है, ये बेस है,
तो ये जब स्टार्ट करता है इनिशियली जिस पॉइंट से, तब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री है। बिल्डिंग का हाइट में जो है h मान लेता हूं, या टावर जो भी है। ऑन ट्रेवलिंग 20 मीटर टूवर्ड्स द टावर, 20 मीटर्स जो है हमने इस पॉइंट पर आ गए हम लोग। इस केस में एंगल चेंज होके कितना हो जाता है, 60 डिग्री। हाउ मच मोर ही हैज ही ट्रैवल टू रीच द टावर। तो यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस से और ट्रैवल करना होगा, हम अज्यूम कर लेते हैं x मीटर्स। क्लियर है, नेम दे दूं मैं, आपको पता है तो हमेशा परपेंडिकुलर होगा ही। सबसे पहले बात करें हम लोग इन ट्राइंगल एबीडी। आई थिंक आपने निकाल लिया होगा, बहुत सिंपल सा पार्ट है, ए बी अपॉन बी डी। किसके इक्वल होगा, tan 60 डिग्री के। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए बी हमने h माना है और बी डी हमने x। सॉरी, तो h क्या हो जाएगा यहां से, √3x। सेकेंड वाला ट्राइंगल है, उसमें अप्लाई करते हैं ट्राइंगल एबीसी। ट्राइंगल एबीसी में क्या होगा, tan 30 डिग्री। ए बी अपॉन बी सी। ए बी आपको पता है कितना है, h है, और बी सी x + 20, tan 30 1/√3। h को मैं √3x से रिप्लेस कर दूं और x + 20 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये टर्म इधर सॉल्व किया है, x + 20 = 3x, 2x = 20 और x = 10 मीटर्स। तो उस पर्सन को और कितना चलना होगा, 10 मीटर्स और वो चलेगा और वो बिल्डिंग के पास पहुंच जाएगा। क्लियर है। हाइट पूछा है तो हाइट भी निकाल सकते थे, आपको x तो पता ही है, तो हाइट कितना हो जाएगा, h = tan√3 मीटर्स। क्लियर, तो इजी था ये पार्ट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए अपना, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, इफ cosec x - sin x = a and sec x - cos x = b, then which one is correct। क्लियर। तो सबसे पहले जो गिवन है वो चीज देखें हम लोग। देखो हमें दिया हुआ है cosec x - sin x, इसको आपको पता है 1 - sin x, तो मैं इसे लिख सकता हूं या cos² x सेम इसी पैटर्न पे सेकंड इक्वेशन दिया हुआ है sec x - cos x, sec x मतलब 1/cos x, तो 1 - cos² x अपॉन, तो इसे लिख सकते हैं sin² x अब देखो यहाँ ए और बी हमें पता है, ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं, तो हम लोग क्या करें, सिंपली ऑप्शन में वैल्यू पुट करके चेक कर लेते हैं, कोई ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है, सिंपल सी वैल्यूज हैं। सबसे फर्स्ट ऑप्शन है a² b, है ना, फर्स्ट ऑप्शन को मैं चेक कर रहा हूँ। a² b मीन्स cos पावर 4x अपॉन sin² x इंटू b sin² x अपॉन cos x पावर 2/3 प्लस a की वैल्यू है cos² x sin x इंटू b² मीन sin² का स्क्वायर sin पावर 4x अपॉन, और इसकी भी वैल्यू जो है पावर में 2/3,
इसकी वैल्यू इक्वल टू 1 होती है तो ठीक है, चेक करें। अब देखो यहां से ए स्क्वायर बी, ये टर्म कैंसिल, कॉस से ये पावर क्या रह जाएगा, कॉस क्यूब एक्स पावर 2/3 प्लस इसी तरीके से कॉस स्क्वायर एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स साइन से एक पावर, वन थर्ड पावर से वन थर्ड पावर कैंसिल, और ये टर्म क्या बन गया, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल, जो कि हमें दिया हुआ है। तो अगर ऑप्शन से मैच करें तो पहला ही ऑप्शन हमारा जो है यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये। तो कंफर्म है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 नहीं होगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 नहीं होगा, और ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर की पावर 2/3 ये भी पॉसिबल केस नहीं होगा। तो बस आप वैल्यूज पुट करें और क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए, जिस ऑप्शन से आपकी कंडीशन मैच कर जाए एलएसएस से आरएचएस, वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर? तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब अपना। देखो ये है इफ कॉसेक एक्स माइनस, यहाँ पे ये मिसप्रिंट हो गया टर्म, इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इक्वल्स टू 1/3 where x not equals to 0 then the value of cos square x minus sin square x। तो इस तरह के क्वेश्चंस तो हमारे लिए बहुत इजी होते हैं। देखो हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, cosec x minus cot x, आपको पता है कि हमने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, आपको डायरेक्टली ध्यान है वैसे। और कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर हो जाएगा, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, x cosec x प्लस cot x इक्वल्स टू, हम लोग जानते हैं 1 अपॉन cosec x माइनस cot x होगा। क्लियर? इस आइडेंटिटी से तो यहां से हम लोग ये निकाल सकते हैं, क्लियर? ऐड कर दें दोनों को, जैसे ही ऐड करेंगे ये टर्म कैंसिल, 3 प्लस 1/3 10/3 लिख दूं डायरेक्टली। यहां से sin x की वैल्यू अगर मैं निकालता हूं तो उसे इसे 5 टाइम कैंसिल कर दें, तो ये cosec x है तो sin x उल्टा हो जाएगा। अब आपको एक चीज दिख रही है कि इसका हाइपोटेन्यूस 5 है या 5 के मल्टीपल में 5x लें, और sin x जो है इसका जो परपेंडिकुलर है वो 3 है, तो बेस क्या होगा, 4 होगा। ये 3, 4 और 5 का एक जो है ट्राइंगल बन रहा है, तो यहाँ से cos x कितना निकलेगा, 4/5। फाइंड क्या करना है, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x निकाल लें, 16/25 9/25, डिफरेंस क्या मिला हमें दोनों टर्म का, 7/25। तो ऑप्शन जो है वो फोर्थ हमारा करेक्ट होगा। इजी क्वेश्चन था, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है इसे सॉल्व करने में, सिंपली। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। देखो इसमें क्या दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में, एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर finds that the angle of elevation of a red bulb on the top of a lighthouse of height h is alpha. Further, he finds that the angle of depression of reflection of the bulb in the ocean is beta, therefore the height of the tower is, और ऑप्शंस हमें यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का मीनिंग बताऊँ मैं आपको, क्या कह रहा है, an observer standing at the top of a tower and finds that the angle of elevation of a red bulb on the top of the lighthouse। देखो इसमें क्या है, एक ऑब्जर्वर एक टावर के ऊपर खड़ा हुआ है और सामने एक लाइट हाउस है जिसके ऊपर की रेड बल्ब जल रहा है, और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है, जो कि h हाइट के ऊपर है, अल्फा। फर्दर ही फाइंड्स दैट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन इन द बल्ब इन द ओशियन, ओशियन के अंदर जो इस बल्ब का रिफ्लेक्शन है वो बीटा है, देयरफॉर द हाइट ऑफ द टावर इज, और हमें यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं।
चलिए स्टार्ट करें। तो देखो क्या है, डायग्राम को अगर मैं बनाऊं प्रॉपर्ली, ये हमारा बेस वो मान लेते हैं, ये टर्म है, ये h हाइट का टावर है जिसके ऊपर की जो है रेड बल्ब जल रहा है और इसका रिफ्लेक्शन भी जो है, और इसकी हाइट को हम लोग स्मॉल h मान लेते हैं, हमें ये फाइंड करना है। अब यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो अल्फा है और इसके फुट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बीटा है। ऐसा हमें वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसको मैं नीचे बढ़ा दूं, अगर ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, नेम बोल देते हैं हम इसे ए बी सी ई, ये भी कैपिटल एच ही होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर डाल के हम लोगों ने। तो सबसे पहले देखें हम लोग इन ट्रायंगल एडी, देखो एडी के अंदर क्या होगा, ये हाइट h है और ये हाइट h है, तो क्या हो गया हाइट कैपिटल H माइनस स्मॉल h। तो हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा इक्वल्स टू डी अपॉन एडी, ठीक है। अब देखो एडी को हम लोग जो है कुछ लेंथ बेस है x कंसीडर कर लिया हमने ये, और डी ई टोटल h, ये h, तो ये बचा हुआ कितना हो गया लेंथ यहां से h माइनस h, tan अल्फा इक्वल्स टू डी, तो क्या हो गया, और AD हमने जो है यहां पर x के इक्वल मान लिया। क्लियर। अब सेकंड केस है tan बीटा की बात करते हैं हम लोग। tan बीटा क्या होगा, दिस हाइट अपॉन दिस बेस। अब मैं ट्राइंगल नहीं लिख रहा हूं, सीधा बात करता हूं। tan बीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर h प्लस h होगा, भाई ये हाइट h है और ये हाइट स्मॉल h है, दोनों को मिलाकर, और बेस क्या होगा वापस से x। तो यहां से x की वैल्यू अगर मैं निकालता हूं पहले इस जगह से, अपॉन tan अल्फा, या मैं इसको कॉट अल्फा बोल दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम इसी तरीके से यहां से x जो है अपॉन में tan बीटा चला जाएगा, या इसे कॉट बीटा बोलते हैं। दोनों टर्म को इक्वल करते हैं एक दूसरे के, क्योंकि ये भी x की वैल्यू और ये भी x की वैल्यू दोनों जगह से मैंने निकाला है। तो क्या होगा, h प्लस h कॉट अल्फा, स्मॉल h हमें फाइंड करना है, तो ये क्या होगा h कॉट बीटा प्लस h कॉट अल्फा माइनस h कॉट अल्फा। इसको इस साइड ले आऊं तो ये क्या हो जाएगा, h कॉमन, ये माइनस का h इधर आके प्लस का h बन जाएगा, कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। और ये सेट जाएगा तो माइनस हो जाएगा, h कॉमन ले लेते हैं यहां से भी, कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा। तो स्मॉल h क्या हो जाएगा, h इंटू कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा अपॉन कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। क्लियर है। अल्फा बीटा की फॉर्म में हमें आंसर देना था, तो ये वैल्यूज हो जाएगी हमारी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, h tan बीटा माइनस tan अल्फा अपॉन tan बीटा प्लस tan अल्फा। हाँ, ये ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो सकता है। ये तो कॉस की फॉर्म में हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेते हैं।
तो देखो अगर इसको मैं 1/, में लिखूँ यहाँ से, क्योंकि ऑप्शन इस फॉर्म में मैच नहीं कर रहा है h इंटू, तो आप इससे क्या लिखेंगे 1/tan अल्फा माइनस 1/tan बीटा। एलसीएम लेंगे तो tan बीटा इधर और tan अल्फा इधर, सेम tan अल्फा प्लस tan बीटा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? tan बीटा माइनस tan अल्फा अपॉन tan बीटा प्लस tan अल्फा, ये वाला ऑप्शन जो है। अगर मैं इसको चेंज करके लिखूं h इंटू, हम क्या कर रहे हैं cot अल्फा को 1/tan अल्फा और cot बीटा को 1/tan बीटा लिख रहे हैं। tan अल्फा tan बीटा एलसीएम होगा तो ये क्या बन जाएगा tan बीटा माइनस tan अल्फा अपॉन, इसी तरीके से ये tan बीटा प्लस tan अल्फा, और जो एलसीएम हमने लिया है वो ऊपर नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है हमारा वो करेक्ट होगा। क्लियर है? तो अच्छा क्वेश्चन था, आई थिंक सिंपल है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाला काम नहीं था। डायग्राम आपने एग्जैक्ट बनाया तो आपके लिए कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखें अपना। देखो इसमें दिया हुआ है sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू 1.5 देन द वैल्यू ऑफ sin थीटा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो बिल्कुल ही। देखो अगर मुझे थ्री बाई टू दिया हुआ है तो अब लोग जानते हैं वही वाला टर्म अभी हाल हमने कॉसेक कॉट में लगाया था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा या sec थीटा माइनस tan थीटा किसके बराबर होगा? उल्टा कर दे, कॉस निकाल लूं यहां से मैं tan को तो मैं नहीं निकाल रहा हूं, ठीक है। तो ऐड कर लेते हैं इन दोनों टर्म को। जैसे ही हम ऐड करेंगे ये और ये कैंसिल, 2 sec थीटा इक्वल्स टू 3/2 प्लस 2/3, एलसीएम 6, तो ये 9 प्लस 4 13/6, और या फिर sec थीटा इक्वल्स टू 13/12। तो इससे sec थीटा कितना हो जाएगा? 2 डिवाइड में चला गया तो cos थीटा 12/13। cos थीटा आपको अगर पता लग गया है तो sin थीटा निकालना आई थिंक मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12, 5 और 13 का जो है राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस है, ठीक। तो साइन स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये कितना हो जाता है 169 माइनस 144 25 5/13। ठीक है, तो मैंने निकाल के बता दिया, आपको देखते ही पता लग गया था कि 12, 5 और 13 का जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो 5/13 क्या होगा साइन थीटा की वैल्यू होगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर? तो आई थिंक इजी। नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट में हमें क्या दिया हुआ है, इफ sin अल्फा प्लस cos अल्फा इक्वल्स टू n देन sin पावर 6 अल्फा प्लस cos पावर 6 अल्फा इन टर्म्स ऑफ n। ऑप्शन दिया हुआ है 4 प्लस 3 इंटू n माइनस 1 स्क्वायर। सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है 4 प्लस 3 इंटू n स्क्वायर माइनस 1/4। सी दिया हुआ है 4 माइनस 3 n स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन 4 एंड डी नन ऑफ दीज। क्लियर है? तो sin अल्फा प्लस cos अल्फा जो है हमें वो क्या दिया हुआ है n दिया हुआ है। तो मैं इस टर्म का स्क्वायर कर दूं, स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होता है, tan स्क्वायर माइनस 1 या फिर साइन अल्फा कॉस अल्फा की वैल्यू n स्क्वायर माइनस 1/2 जरूरत होगी जैसा। अब हमें चाहिए साइन क्यूब अल्फा प्लस कॉस, सॉरी साइन पावर 6 अल्फा प्लस कॉस पावर 6 अल्फा। अब देखो इस टर्म को अगर आप देखें तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, यहां से लिख रहा हूं साइन स्क्वायर अल्फा का क्यूब प्लस, तो हमें पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाते हैं a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो वाला फॉर्मूला लगा देते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस बी a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर मीन्स प्लस बी स्क्वायर अल्फा है, सॉरी अल्फा, एंगल अल्फा कर लें, माइनस ए इंटू बी, ठीक है। एक्स मैंने लिख दिया होगा, ये एंगल जो है अल्फा है, आदत से मजबूर होने की वजह से, ठीक। ये भी अल्फा है। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या हो गई यहां से 1। यहां से इसे हम लोग साइन स्क्वायर का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आपको ध्यान होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हैं ना ऐसा। तो मैंने ऐसे लिखा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस और ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा और माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा पहले से ही है हमारे पास। ये वैल्यू 1 हो गया, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 होता है, तो 1 माइनस 3 साइन अल्फा कॉस अल्फा का स्क्वायर, ठीक है। ये हम लोगों ने इस टर्म को लिखा है। अब साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा क्या है यहाँ पे, एन स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। तो ये टर्म क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 एन स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर बाय 4 या फिर 4 माइनस 3 स्क्वायर बाय 4। एग्रीड। तो क्या वैल्यू जाएगी 4 माइनस 3 एन स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 4। तो सिंपली हम लोगों ने, मतलब आपको देखते खुद को भी समझ में आ गया हो कि मैनिपुलेशन किया है और उस मैनिपुलेशन को करके हम लोगों ने वैल्यू निकाल लिया है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलें। देखो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2 देन साइन पावर 16 थीटा। देखो यहां से वही सेम टर्म स्क्वायर कर देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा 2 के इक्वल, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, उस साइड भेज दें। तो 2 माइनस 1 1, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1 और कॉस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1/2। हमें वैल्यू निकालनी है साइन थीटा की, निकाल लेते हैं यहां से 1/2 कॉस थीटा के इक्वल है। साइन पावर 16 थीटा किसके इक्वल होगा, इसके बाद पावर 16 कर दें तो 1/, क्लियर। कौन सा ऑप्शन है, ये तो मैच नहीं कर रहा है। 1/2 पावर 16 कॉस 16 थीटा, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी। सिंपल क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन देखें अपना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ABC is a field in the form of an equilateral triangle. Two vertical poles of height 45 meter and 20 meter are erected at A and B respectively. ठीक है। The angles of elevation of the top of the two poles from C are complementary to each other. There is a point D on AB such that from it the angles of elevation of the tops of the two poles are equal, then AD is equal to।
अब मीनिंग समझाता हूँ क्वेश्चन का। ये क्या कह रहा है, ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, वो हम ड्रॉ भी कर लेते हैं। ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ किया। A और B से हमने दो पोल जिनकी हाइट 45 मीटर्स और 20 मीटर्स बना दिए। पोल से तो ये परपेंडिकुलर एंगल बना रहे होंगे, ये ध्यान रखिएगा दिखने में, क्योंकि हम लोग 3D नहीं बना सकते हैं, बट ये इस बेस के साथ किसी भी जो प्लेन पे है 90 डिग्री एंगल बना रहा है। Erected at A and B respectively, the angles of elevation of the top of the two poles from C। देखो ये C से जब मिल रहे हैं और ये भी, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री। एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। क्लियर? देयर इज अ पॉइंट डी ऑन AB, एक पॉइंट डी ले लिया, सच दैट फ्रॉम इट द एंगल्स ऑफ एलिवेशन टॉप्स ऑफ टू पोल्स आर इक्वल। इन दोनों के जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं वो दोनों पे इक्वल है। क्लियर? तो एक बार इसे मैं थोड़ा सा ब्लैक कर देता हूं। ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब देखो यहां पे बेटा ये एंगल परपेंडिकुलर है, ये एंगल परपेंडिकुलर है। ध्यान रखना पोल्स बेस के साथ 90 डिग्री एंगल पे होते हैं, चाहे आप इस साइड से लें चाहे इस साइड से लें। इस तरीके का जो कॉन्सेप्ट है, मैं नेम दे दूं ABCD हो गया, ये E और ये F। तो देखो सबसे पहले मैं बात करूं AEC, चाहे तो अलग अलग बना के रख ले अपने पास ट्रायंगल। ये एंगल 90 डिग्री है, ध्यान रखना है बेस के साथ। तो tan 90 माइनस थीटा पोल की हाइट जो है वो क्या होगा, और ये जो है ये तो हाइपोटेनियस होगा, और ये हमारी क्या होगी EC। यहाँ पर सॉरी ये वाला टर्म 90 डिग्री के साथ वाला हमारा परपेंडिकुलर होगा AC। तो ये क्या होगा 45 अपॉन AC, या इसको मैं क्या लिख दूं, अब दूसरे ट्रायंगल पर बात करें, इन ट्रायंगल BFC, यहां पे tan थीटा होगा, परपेंडिकुलर 20 मीटर और हाइट BC। क्लियर? दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, cot थीटा और tan थीटा एक दूसरे को 1 बना लेंगे, और ये क्या होगा 45 इंटू 20 अपॉन, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो साइड को सेम x मान लूं इक्वल्स टू 1। तो 45 इंटू 20 कितना होगा 900। क्लियर है? तो ये साइड जो है 30 मिल गई। अब सेकंड जो है, ये पोल्स अगर हमने AB पे कोई पॉइंट D लिया और उसके साथ सेम एंगल बना रहे हैं अल्फा और अल्फा, तो यहां पे देखो क्या दिया हुआ है, ये tan अल्फा है। अब देखो इस वाले केस के अंदर इसका परपेंडिकुलर क्या होगा 45 और बेस AD। सेम इस वाले केस के लिए ये परपेंडिकुलर और बेस BD। एंगल तो अभी भी अल्फा है, दोनों इक्वल है, तो 45 अपॉन AD इक्वल्स टू, तो AD अपॉन BD कितना हो जाएगा, हमने क्या किया इसको ऊपर लेके, तो यहाँ पे AD अपॉन BD जो है हमने फाइंड कर लिया है। अब AD मुझे निकालना है, मैं दोनों तरफ जो है उसको उल्टा कर दूं एक बार,
तो ये BD अपॉन दोनों में +1 कर दें, 1 प्लस, तो ये कितना हो जाएगा AD प्लस BD BC के इक्वल, या फिर AB अपॉन AD इक्वल्स टू 13/9। अब AB की वैल्यू हमने निकाल रखी है यहां से 30, क्लियर। तो देखो इसे यहां से लिखे हम लोग, AD कितना हो जाएगा, AD की वैल्यू है तो 9 इंटू 30/30, या 270/13। देखेंगे यहां से 13 2 जा 26, 10 बचा, तो ये क्या हो जाएगी हमारी AD हो जाएगी, क्लियर। हमने उल्टा करके दोनों में 1 ऐड कर दिया है यहाँ पर, क्लियर है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सेकंड ऑप्शन, क्लियर। तो अच्छा क्वेश्चन था, लॉजिक और डायग्राम करेक्ट बना लें, उसके बाद जो है इस तरह के क्वेश्चन को हम इजीली यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर होगा आप लोगों को। कंफर्म है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, और लेक्चर पसंद आया तो उसे लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो आपको पसंद आता है तो उसे शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में जब तक हम मिलते हैं तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।